जय हिंद। प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी काफ़ी सारे प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ और प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में। जैसे हम बात करेंगे सूरदास के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, एकनाथ के बारे में, दादू दयाल के बारे में, तुकाराम के बारे में, वल्लभाचार्य के बारे में। ऐसे काफ़ी सारे प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट विमेन इन भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रोमिनेंट विमेन सेंट्स देखने को मिली, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरदास के बारे में। सूरदास नदन इंडिया में फंक्शन कर रहे थे। सूरदास कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? नदन इंडिया में फंक्शन कर रहे थे। सूरदास जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास बचपन से ही ब्लाइंड थे। सूरदास बाय बर्थ अंधे थे। लेकिन मजे की बात यह है कि बचपन से ही ब्लाइंड होने के बावजूद सूरदास का जो मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड कृष्णा का, वो बेहद खूबसूरत है। सूरदास शगुना स्कूल को बिलोंग करते थे और वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। वल्लभाचार्य जो कि अपने आप में बेहद फेमस प्रोमिनेंट भक्ति सेंट हुए, उनके डिसाइपल थे सूरदास। सूरदास के कई सारे पॉपुलर काम हैं। जो सबसे पॉपुलर वर्क है सूरदास का, उसे बुलाया जाता है सुर सागर। सुर सागर को किसने लिखा? सूरदास ने लिखा। और सुर सागर के अलावा सुर सरवती, सुर सरवती को भी किसने लिखा? सूरदास ने लिखा। और सूरदास किसके डिसाइपल थे? वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। वल्लभाचार्य एक तेलुगु सेंट थे। हालांकि तेलुगु सेंट थे, लेकिन फंक्शन कहां पे कर रहे थे? नदन इंडिया में फंक्शन कर रहे थे। वल्लभाचार्य कहां पे फंक्शन कर रहे थे? नदन इंडिया में फंक्शन कर रहे थे। नदन इंडिया में एक रीजन है ब्रज रीजन। ये जो मथुरा, वृंदावन, भरतपुर वाला रीजन है, इसको बुलाया जाता है ब्रज रीजन। इस ब्रज रीजन में वल्लभाचार्य ने एक सेक्ट की, एक संप्रदाय की शुरुआत करी। और वो जो संप्रदाय है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय बुलाया जाता है। ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, ये भगवान कृष्ण की भक्ति के अराउंड सेंटर्ड है। तो ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत वल्लभाचार्य ने की। आज की डेट में ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, इसकी सिग्निफिकेंट, इसकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन सी हैं? राजस्थान में एक जगह है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में आज की डेट में ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, ये देखने को मिलता है। एक टेम्पल है श्रीनाथ जी टेम्पल। ये जो श्रीनाथ जी टेम्पल है, इट इज द मेन सेंटर ऑफ पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय की शुरुआत किसने की? वल्लभाचार्य ने की। वल्लभाचार्य की जो फिलॉसफी है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको शुद्ध अद्वैत बुलाया जाता है। शुद्ध अद्वैत इज द फिलॉसफी ऑफ वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैत का मतलब प्योर नॉन ड्यूलिज्म। वल्लभाचार्य का यह भी कहना था कि आप साल्वेशन को अचीव कर सकते हो, आप मोक्ष को अचीव कर सकते हो, और साल्वेशन को आप अचीव कर सकते हो स्नेह के थ्रू, डीप लव फॉर गॉड के थ्रू। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय की शुरुआत करी। वल्लभाचार्य की जो फिलॉसफी है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको शुद्ध अद्वैत बुलाया जाता है। इससे पहले हमने बात की थी सूरदास के बारे में, और इनसे रिलेटेड भी दो तीन चीजें याद रखो। एक तो ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, दूसरा सगुना स्कूल को बिलोंग करते थे, तीसरा वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इनके दो बड़े फेमस काम हैं। एक है सुर सागर और दूसरा है सुर सरवती। फिर इसके बाद बात आती है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु अपने आप में बेहद फेमस हुए। चैतन्य महाप्रभु कहां पे फंक्शन कर रहे थे? वेस्ट बंगाल में फंक्शन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहां पे फंक्शन कर रहे थे? वेस्ट बंगाल में फंक्शन कर रहे थे। एंड चैतन्य महाप्रभु इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ अचिंत्य भेद अभेद। इनकी जो फिलॉसफी है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य का मतलब होता है इनकंसीवेबल, जिसको कंसीव नहीं किया जा सकता। भेद का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें कुछ डिफरेंस हो। और अभेद का मतलब होता है नॉन डिफरेंस, जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु बात करते थे अचिंत्य भेद अभेद के बारे में।
चैतन्य महाप्रभु ने एक ट्रेडिशन की भी शुरुआत करी। कौन सा ट्रेडिशन? गौड़ीय वैष्णविज्म। ये जो गौड़ीय वैष्णविज्म नाम का ट्रेडिशन है, इसकी शुरुआत भी किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने की। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के भक्त थे और इन्होंने बात की कीर्तन के बारे में। इस्कॉन टेम्पल्स में जो कीर्तन देखने को मिलता है, उस कीर्तन की भी शुरुआत किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने की। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो शगुना स्कूल को बिलोंग करते थे और वैष्णव भक्ति में बिलोंग करते थे, बिलीव करते थे और भक्ति योगा में बिलीव करते थे। इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसको बुलाया जाता है शिक्षाष्टकम। क्या बुलाया जाता है? शिक्षाष्टकम। ये जो शिक्षाष्टकम नाम का टेक्स्ट है, ये गौड़ीय वैष्णविज्म का टेक्स्ट है, जिसमें सिर्फ 8 वर्सेस हैं, लेकिन अपने आप में बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, जो इस्कॉन की टीचिंग्स हैं, वो इंस्पायर्ड हैं चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु अपने आप में बड़े ही पॉपुलर हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको याद रखना। एक तो ये चीफ प्रोपोनेंट हैं अचिंत्य भेद अभेद के। दूसरा, इन्होंने एक ट्रेडिशन की शुरुआत करी जिसको बुलाया जाता है गौड़ीय वैष्णविज्म। भगवान कृष्ण के भक्त थे और ये बिलीव करते थे वैष्णव स्कूल में। इन्होंने गौड़ीय वैष्णविज्म के लिए एक टेक्स्ट लिखा जिसको बुलाया जाता है शिक्षाष्टकम। क्या बुलाया जाता है? शिक्षाष्टकम बुलाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु अपने आप में पॉपुलर हैं, तो इनसे रिलेटेड चीजों को याद रखना। इस्कॉन की जो टीचिंग्स हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग से ही इंस्पायर्ड हैं। फिर इसके बाद है एकनाथ। और एकनाथ कहां पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। एकनाथ जो है वो वर्ककारी सेक्ट को बिलोंग करते थे। हिंदुइज्म के अंदर जो वर्ककारी सेक्ट देखने को मिलता है उसको बिलोंग करते थे एकनाथ। एकनाथ इन्फ्लुएंस थे सूफी मिस्टिज्म से और वेदांता फिलॉसफी से। एकनाथ ने भगवत गीता के ऊपर एक कमेंट्री लिखी जिसको बुलाया जाता है एकनाथी भगवत। एकनाथी भगवत इज द कमेंट्री ऑन भगवत गीता रिटन बाय एकनाथ। एकनाथ का पेन नेम क्या था? एक जनार्दन। इनका पेन नेम क्या था? एक जनार्दन। और एकनाथ ने फोकस किया मराठी लैंग्वेज की ग्रोथ के ऊपर। और एकनाथ ने इंपॉर्टेंस दी कीर्तन को, नाम स्मरण को और ध्यान को, कि कीर्तन करो, भगवान का नाम लो और मेडिटेशन करो। बहुत सिंपल। एकनाथ जो है वो वर्ककारी सेक्ट को बिलोंग करते थे। इन्होंने भगवत गीता के ऊपर एक कमेंट्री लिखी जिसको एकनाथी भगवत बुलाया जाता है। इनका पेन नेम क्या था? इनका पेन नेम था एक जनार्दन। पेन नेम क्या था? एक जनार्दन वॉज द पेन नेम ऑफ एकनाथ। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद तुकाराम। तुकाराम ये भी कहां पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। तुकाराम कहां पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। विट्ठल के डिवोटी थे। वर्ककारी सेक्ट के गॉड है विट्ठल, उनकी पूजा किया करते थे तुकाराम। तुकाराम की जो डिवोशनल पोएम्स हैं उनको अभंगास बुलाया जाता है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभंगास जो हैं वो डिवोशनल पोएम्स हैं जो कि किसने लिखी हैं? तुकाराम ने लिखी हैं। तुकाराम जो हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में थे और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। 2022 में एक संत तुकाराम शिला मंदिर स्टैब्लिश किया गया है। कहां पे? देहू पुणे में। देहू पुणे में संत तुकाराम शिला मंदिर कब स्टैब्लिश किया गया? 2022 में स्टैब्लिश किया गया। फिर इसके बाद एक बेहद पॉपुलर नाम दादू दयाल। दादू दयाल कहां पे फंक्शन कर रहे थे? गुजरात में, या ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है वहां पे फंक्शन कर रहे थे। दादू दयाल में ये जो टर्म है दादू, दादू का मतलब होता है ब्रदर, और दयाल, दयाल का मतलब होता है कंपैशनेट वन, मतलब एक तरीके से दयावान बड़ा भाई इस दादू दयाल। दादू दयाल जो हैं वो कबीर के डिवोटी थे। कबीर के बड़े एडरेंट डिवोटी थे दादू दयाल। और दादू दयाल जो हैं वो अकबर के कंटेम्पररी थे। इनफैक्ट अकबर इनको बहुत हाईली रिस्पेक्ट किया करता था। दादू दयाल ने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप को भी रिजेक्ट किया। दादू दयाल का मानना यह था कि हमें गॉड के साथ में अपना पर्सनल, अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहिए। दादू दयाल के जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको दादू पंथीज बुलाया जाता है। दादू दयाल के फॉलोअर्स को क्या बुलाया जाता है? दादू पंथीज बुलाया जाता है। और दादू दयाल की जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है दादू दयाराम की वाणी में।
दादू दयाराम की वाणी में दादू दयाल की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है। दादू दयाल की जो पहली बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? वो जन गोपाल ने लिखी है। किसने लिखी है? जन गोपाल ने लिखी है। इजी और सिंपल है। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मोटा मोटा ब्रॉड पिक्चर बिठा लो, रटने की जरूरत नहीं है। एकनाथ वरकारी सेक्ट को बिलोंग करते थे। एकनाथ ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी जिसको एकनाथी भगवत बुलाया जाता है। इनका पेन नेम क्या था? इनका पेन नेम था एक जनार्दन। बेहद सिंपल और इजी है। फिर हमने बात की तुकाराम के बारे में, और तुकाराम की जो डिवोशनल पोएम्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और उनको क्या बुलाया जाता था? उनको अभंगाज बुलाया जाता था। फिर हमने पढ़ा दादू दयाल के बारे में, और दादू दयाल से रिलेटेड दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कबीर के डिवोटी थे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मुगल एम्परर अकबर के कंटेम्पररी थे, और अकबर इनको बहुत हाईली रिस्पेक्ट किया करता था। इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, और एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप को भी रिजेक्ट किया। दादू दयाल के जो फॉलोवर्स हैं उनको दादू पंथीज बुलाया जाता है। दादू दयाल की जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है दादू दयाराम की वाणी में। और दादू दयाल की जो पहली बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? वो जन गोपाल ने लिखी है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास कहां पे देखने को मिल रहे थे? महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे थे। और ये भगवान राम और हनुमान के भक्त थे। लॉर्ड राम और हनुमान के डिवोटी थे समर्थ रामदास। इनका एक बेहद फेमस काम है दशबोध। ये जो दशबोध है ये बेसिकली अद्वैत वेदांता टेक्स्ट है। दशबोध को किसने लिखा है? समर्थ रामदास ने लिखा है। समर्थ रामदास ने एक सेक्ट की शुरुआत करी जिसको समर्थ सेक्ट बुलाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी राजे इनको बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। तो समर्थ रामदास, इनके कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें याद रखो। एक तो इन्होंने दशबोध को लिखा है जो कि अद्वैत वेदांता टेक्स्ट है, और दूसरा इनका जो सेक्ट है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको समर्थ सेक्ट बुलाया जाता है। और लास्ट है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास कहां पे फंक्शन कर रहे थे? छत्तीसगढ़ में फंक्शन कर रहे थे। गुरु घासीदास ने सतनामी कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया। सतनामी कम्युनिटी को किसने स्टैब्लिश किया? गुरु घासीदास ने किया। निर्गुणा स्कूल को बिलोंग करते थे, और इनका बिलीफ था इक्वालिटी में, कि चाहे कोई भी इंसान किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी जेंडर से आता हो, सब बराबर हैं। कास्ट सिस्टम को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, आइडल वर्शिप को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो आज जितने भी प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है उन सब से रिलेटेड एक एक दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और वही एक एक दो दो चीजें आपको याद रखनी है, पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं रखना है। जैसे सूरदास के केस में आपको पता होना चाहिए सुर सागर के बारे में। सुर सागर को किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। वल्लभाचार्य के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बारे में और शुद्ध अद्वैत के बारे में। चैतन्य महाप्रभु के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए अचिंत्य भेद अभेद के बारे में और गौड़िया वैष्णविज्म के बारे में। फिर इसके बाद हमने बात की एकनाथ के बारे में। एकनाथ का पेन नेम क्या हुआ करता था? एक जनार्दन, ये आपको पता होना चाहिए। तुकाराम के केस में आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो डिवोशनल पोएम्स हैं उनको अभंगाज बुलाया जाता है। दादू दयाल के केस में आपको पता होना चाहिए कि एक तो ये अकबर के कंटेम्पररी थे, और दूसरा इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है दादू दयाराम की वाणी में। फिर इसके बाद हमने बात की समर्थ रामदास के बारे में, और समर्थ रामदास के केस में आपको एक तो ये याद रखना चाहिए कि दशबोध को इन्होंने लिखा है, और दूसरा इनका जो सेक्ट है उसको समर्थ सेक्ट बुलाया जाता है। गुरु घासीदास, इन्होंने शुरुआत की सतनामी कम्युनिटी के बारे में। इतनी छोटी छोटी एक एक लाइन की चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इतना भी अगर याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स की बातचीत खत्म हो गई, होपफुली आपको समझ में भी आई होगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा,
प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स कौन कौन से हुए उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है अबाउट विमेन इन भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट के अंदर प्रोमिनेंट विमेन सेंट्स कौन सी देखने को मिली? एक सबसे बड़ा नाम है मीराबाई। मीराबाई जो है वो राजपूत फैमिली को बिलोंग करती थी और रूलिंग राजपूत फैमिली को बिलोंग करती थी। मीराबाई की शादी हुई थी राणा सांगा के बेटे से। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के बड़े ही फेमस राजा हुए, उनके बेटे राजा भोज से इनकी शादी हुई थी। लेकिन मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने हस्बैंड के जैसे ट्रीट करती थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। इनका एक बेहद पॉपुलर कंपोजिशन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इज अ वेरी पॉपुलर कंपोजिशन ऑफ मीराबाई। और मीराबाई के टीचर कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? गुरु रायदास। गुरु रायदास was the teacher, was the guru of मीराबाई। मीराबाई अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट विमेन सेंट हुई है। फिर अंदल, अंदल के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अलवार्स में इकलौती फीमेल अलवार है अंदल, और इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अंदल को मीरा ऑफ साउथ भी कहा जाता है, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद है अखा महादेवी। और ये जो अखा महादेवी हैं, ये 12th सेंचुरी की सेंट हैं। सदर्न कर्नाटका में एग्जिस्ट किया करती थी। अखा का मतलब होता है एल्डर सिस्टर। अखा होगा या आका होगा, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो आका का मतलब होता है एल्डर सिस्टर, और ये डिवोटी थी भगवान शिव की। फिर इसके बाद है जनबाई। और जनबाई जो है वो शूद्र कास्ट से बिलोंग करती थी। शूद्र कास्ट से बिलोंग करती थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। नामदेव नाम के जो बड़े प्रोमिनेंट भक्ति सेंट हुए, उनके घर में काम किया करती थी। बिल्कुल ना पढ़े होने के बावजूद भी इन्होंने लगभग 300 पोएम्स लिखी। तो जनबाई अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और फिर एक है बाहिना। बाहिना जो है वो 17th सेंचुरी की सेंट थी, और कहां पे एग्जिस्ट करती थी? महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करती थी। बेसिक तौर पे नाम याद रखना। मीराबाई, मीराबाई के केस में एक तो भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, और इनके गुरु कौन थे? गुरु रायदास। अंदल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इकलौती फीमेल अलवार हैं, इनको मीरा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। अक महादेवी, आका का मतलब होता है एल्डर सिस्टर, 12th सेंचुरी की सेंट है, सदर्न कर्नाटका में देखने मिलती थी। जनबाई शूद्र कास्ट से बिलोंग करती थी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 300 पोएम्स लिखी। बाहिना 17th सेंचुरी की सेंट थी, और कहां पे देखने को मिलती थी? महाराष्ट्र में देखने को मिलती थी। अब सवाल आता है कि ये जो इतना लंबा चौड़ा भक्ति मूवमेंट हुआ, इसका इंपैक्ट क्या रहा? देखो, एक तो भक्ति मूवमेंट के आने की वजह से जो विमेन्स की पोजीशन है, और जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जैसे शूद्र कम्युनिटी के लोग, उनकी पोजीशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। बिकॉज जब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस हुआ करता था, तो विमेन्स को और जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं उनको सप्रेस किया जाता था, उनको दबाया जाता था, उनको उठने का मौका ही नहीं दिया जाता था। लेकिन भक्ति मूवमेंट के अंदर हमने देखा कि बात की जा रही थी इक्वालिटी के बारे में। भक्ति मूवमेंट के अंदर हमने देखा कि बात की जा रही थी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में। तो विमेन और जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में मेंबर्स थे, उनकी पोजीशन थोड़ा सा इंप्रूव हुई इस भक्ति मूवमेंट के दौरान। रीजनल लैंग्वेजेस को बड़ा इंपॉर्टेंस मिली इस भक्ति मूवमेंट के दौरान, और जो रीजनल लैंग्वेजेस खत्म हो सकती थी, अब उनके डेवलपमेंट की शुरुआत एक बार फिर से देखने को मिली। बिकॉज भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे, जो प्रीचर्स थे, वो लोकल लैंग्वेज को, वो रीजनल लैंग्वेज को यूज कर रहे थे अपनी टीचिंग्स को मासेस तक पहुंचाने के लिए। तो जो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस है, वो देखने को मिला इस भक्ति मूवमेंट के दौरान। एक नया आइडिया डेवलप हुआ भक्ति का, जो कि बेस्ड था चैरिटी के ऊपर, जो कि बेस्ड था सर्विस के ऊपर। कहा जा रहा था ना कि आप भगवान के प्रति समर्पण करो, आप चैरिटी करो, दान दो, दक्षिणा दो, आप लोगों के लिए सर्विस करो, और आपको भगवान की प्राप्ति होगी, आपकी जो भी समस्याएं वो खत्म होंगी। तो भक्ति मूवमेंट के तहत एक नई फिलॉसफी डेवलप हुई। और जो इंपॉर्टेंट चीज हुई कि भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट,
इन दोनों के बीच में एक ब्लेंड देखने को मिलेगा, और जब ये ब्लेंड डेवलप होगा तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी। अब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऐसा है कि अगर आपको भक्ति मूवमेंट समझ में आता है तो आप खुद से भी इम्पैक्ट लिख सकते हो कि भाई विमेन्स की पोजीशन सुधरी, शूद्र कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी पोजीशन सुधरी, रीजनल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, एक नई फिलॉसफी सेंटर्ड अराउंड चैरिटी एंड सर्विस उसके डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, और भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में एक सिंथेसिस देखने को मिला जिसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिटी देखने को मिली। ये जो भक्ति लिटरेचर है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे कल्चर में? देखो, अगर भक्ति लिटरेचर के नेचर के बारे में बात करें तो ये जितना भी भक्ति लिटरेचर है वो ज्यादातर बेस्ड था डिवोशन के ऊपर। वो किसके इर्द गिर्द बात कर रहा था? वो बात कर रहा था अबाउट लव एंड सरेंडर टू गॉड के बारे में। लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया गया था ताकि जो मैसेज है वो मासेस तक पहुंच पाए। एक बड़ी अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच देखने को मिली इस भक्ति लिटरेचर में, बिकॉज रिचुअल्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था, सेक्रीफाइसेस के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था, इनफैक्ट रिचुअल्स को डिस्कार्ड किया जा रहा था, सेक्रीफाइसेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, फोकस किया जा रहा था पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड के ऊपर। क्या भगवान के साथ में अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ, उसमें आपकी मदद गुरु कर सकता है लेकिन आपका रिलेशनशिप पर्सनल होना चाहिए। ये जो भक्ति लिटरेचर है ये सेक्युलर थी, नॉन सेक्टेरियन थी और टॉलरेंट थी। विमेन्स के लिए भी बात कर रही थी, जो शूद्र कम्युनिटी है उसके लिए भी बात कर रही थी, इक्वालिटी की भी बात कर रही थी, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की भी बात कर रही थी। तो ये जो भक्ति लिटरेचर है ये सिग्निफिकेंटली जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए काम कर रही थी। ये जो भक्ति लिटरेचर है इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? एक तो एथिकल वैल्यूज में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बिकॉज भक्ति मूवमेंट के दौरान बात की जा रही थी चैरिटी के बारे में, बात की जा रही थी सर्विस के बारे में, बात की जा रही थी कंपैशन के बारे में, बात की जा रही थी नॉन वायलेंस के बारे में, बात की जा रही थी राइटियस लिविंग के बारे में, बात की जा रही थी सरेंडर टुवर्ड्स गॉड के बारे में। तो इंप्रूव्ड एथिकल वैल्यूज देखने को मिली, लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखने को मिला। जब बड़े बड़े टीचर्स, जब बड़े बड़े सेंट्स, जब बड़े बड़े प्रीचर्स लोकल लैंग्वेज को यूज करेंगे तो लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कल्चर में भी एनहेंसमेंट देखने को मिला, जैसे म्यूजिक जो है वो इस भक्ति लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होने लगा। कीर्तन देखने को मिलेंगे, कव्वाली देखने को मिलेंगी, भक्ति से रिलेटेड डांस के फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, भक्ति से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। और ये जो भक्ति लिटरेचर है इसने यूनिटी को प्रमोट किया, इसने इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया। हम देख ही रहे ना, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इनके बीच में एक सिंथेसिस देखने को मिलेगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक यूनिटी देखने को मिलेगी। वेरियस कास्ट सिस्टम्स की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था वो डिस्क्रिमिनेशन अब कुछ कम देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इस भक्ति मूवमेंट ने और इस भक्ति मूवमेंट की लिटरेचर ने। लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आपको भक्ति मूवमेंट समझ में आया तो आप खुद से इन सभी चीजों के बारे में लिख सकते हो, और लिखना भी खुद से ही चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बनाओ, रटने की जरूरत नहीं है। और भक्ति मूवमेंट की बातचीत और आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।